हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के जीवन में जो है वो सिर्फ एक सिंपल इनकम से जो है वो घर चलाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो कई बार लोग जो है वो ऐसे साधनों का प्रयोग करने लगते हैं, ऐसे रास्ते खोजने लगते हैं जहां से जो है वो सरलता से धन कमाया जा सके। यानी वो लोग लॉटरी है, सट्टा है या इस तरीके की जो और चीजें होती हैं, शेयर मार्केट है, उनमें जो है वो पैसा लगाने में विश्वास रखते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से जो है वो सरलता से धन कमाया जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जहां पर उनको धन का भारी नुकसान भी हो जाता है। तो आज ये हम समझने का प्रयास करेंगे कि व्यक्ति के चार्ट में कौन से ऐसे जो है वो योग बन सकते हैं जिनसे व्यक्ति जो है वो यहाँ पर धन कमा सकता है, और साथ ही जो है वो किस तरीके से अपने आप को उस नुकसान से होने से भी बचा सकता है। तो यानी अगर हम समझने का प्रयास करें तो लॉटरी है, सट्टा है या अचानक से होने वाले धन लाभ हैं, उनके लिए सेकंड हाउस का, फिफ्थ हाउस का, एट्थ हाउस का और 11th हाउस का जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यानी अगर ये हाउसेस एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड होंगे या इनके लॉर्ड जो है वो एक दूसरे से कनेक्टिंग होंगे, तो यहाँ पर जो है व्यक्ति इन साधनों से जो है वो धन की प्राप्ति कर सकता है। यानी यहाँ पर ग्रहों की जो स्थिति हो वो शुभ हो या अच्छे ग्रहों के द्वारा ग्रस्त हो, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है वो लाभ मिल सकता है। यानी इस तरीके के कार्यों से जो है वो अचानक से धन की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी इस तरीके के लाभों को अगर हमें जीवन में प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें कुछ चीजों को जो है वो समझना जरूरी हो जाता है। यानी उन चीजों को अगर हम ध्यान दें तो शायद हम इन चीजों का लाभ अपने जीवन में उठा सकते हैं। यानी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट स्थिति होती है वो ये होती है कि आपकी लग्न जो है वो मजबूत होनी चाहिए। लग्न लॉर्ड और लग्न का मजबूत होना आपके लिए जो है वो भाग्य को दर्शाते हैं। यानी आप जो है वो भाग्यशाली हो सकते हैं। अगर आपकी लग्न स्ट्रांग है ना तो वो आपको जो है वो कई चीजों में सपोर्ट कर सकती है। अब जो है जैसा कि मैंने कहा कि इन सभी परिस्थितियों में पॉजिटिव रिजल्ट पाने के लिए आपका सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस और 11th हाउस का मजबूत होना भी जरूरी है। उनका एक दूसरे से कनेक्शन होना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम सबसे पहले सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस जो है वो आपके धन को, आपकी बचत को जो है वो बताता है। अगर हम फिफ्थ हाउस की बात करें तो वो जो है आपकी क्रिएटिविटी को बताता है, सट्टे आदि को बताता है। तो यहाँ से आप जो है वो लाभ उठा सकते हैं। यानी अगर आप लॉटरी, सट्टे आदि में जो है वो पैसा लगाते हैं तो फिफ्थ हाउस से जो है उसकी स्थिति को निर्णय कर सकते हैं। एट्थ हाउस जो है वो आपको अचानक से होने वाले लाभ और अचानक से होने वाली हानि के बारे में जो है वो बताता है। यानी ऐसी स्थितियां जो है वो आपको उन कार्यों से लाभ हो सकता है या हानि हो सकती है, इस बात का अंदाजा जो है वो एट्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह या उसके लॉर्ड के अनुसार जो है वो डिसाइड किया जा सकता है। 11th हाउस जो है वो आपकी इच्छा की पूर्तियों का, आपके लाभ का हाउस है। तो ऐसे में अगर इसका कनेक्शन जो है वो इन हाउसेस से बनता है तो यहाँ पर जो है वो उसके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। यानी आपको धन की प्राप्ति के जो चांसेस हैं वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अगर हम यहाँ पर ग्रहों की बात करें तो ऐसे में बुध जो है वो आपको व्यापार और बौद्धिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर यहाँ पर बुध अच्छी जगह पर बैठे हैं तो वो आपको बिज़नेस से जो है वो बहुत अच्छा लाभ दिला सकते हैं। यानी उनकी जो मजबूत स्थिति है वो आपको व्यापार में जो है वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस दे सकती है। अगर हम सेवेंथ हाउस और सेवेंथ लॉर्ड की बात करें तो ऐसे में जो है व्यक्ति अपने बिजनेस में तो प्रोग्रेस करता ही है, क्योंकि सेवेंथ हाउस से बिजनेस देखा जाता है। साथ ही जो है अगर वहां पर कोई पॉजिटिव ग्रह है या उसका जो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है वो आपके लिए बहुत स्ट्रांग है, अच्छा है, पॉजिटिव है, तो ऐसे में आप जो है साझेदारी में भी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। यानी उसके माध्यम से भी आपको लाभ मिल सकता है। अगर जो है हम गुरु ग्रह की बात करें तो अगर गुरु ग्रह का संबंध जो है वो सेकंड हाउस से या फिफ्थ हाउस से जो है होता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो सट्टे से बहुत अच्छा लाभ जो है वो प्राप्त कर सकता है। अगर जो है वो सेकंड लॉर्ड जो है वो फिफ्थ हाउस में बैठे हों, साथ ही लंग लॉर्ड भी हो, तो यहाँ यहाँ पर व्यक्ति का भाग्य जो है वो सट्टे में साथ देता है। यानी वहां पर जो है व्यक्ति सट्टे से पैसा जो है वो कमा सकता है। अगर 11th लॉर्ड जो है वो बृहस्पति को फिफ्थ हाउस में देख रहे हो और बृहस्पति के साथ संबंध बना रहे हो, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो
सट्टा, शेयर बाजार, लॉटरी आदि के माध्यम से भी जो है वो धन कमा सकता है। अगर फिफ्थ हाउस के स्वामी जो है वो लग्न को देख रहे हो तो यहाँ पर जो है वो सट्टे आदि में व्यक्ति अगर खुद प्रयास करता है तो उसको उन कार्यों में सफलता मिल सकती है, यानी उससे भी वो धन कमा सकता है। तो अगर जो है यहाँ पर सिंपल वे में कहें तो अगर सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस, 11th हाउस जो है इनके लॉर्ड जो हो वो मजबूत हो, इनके हाउसेस जो है वो अच्छी स्थिति में हो, साथ ही जो है और गुरु की जो स्थिति है वो अच्छी हो, उनका तालमेल अच्छा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सट्टे में, शेयर मार्केट में, लॉटरी में या बिजनेस में जो है वो अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है, यानी इन सभी के माध्यम से जो है वो धन कमा सकता है। अब जो है हम यहाँ पर इनके अलग-अलग जो है वो ग्रहों के संयोगों को समझने का प्रयास करेंगे कि किन ग्रहों के सहयोग से किस तरीके का लाभ जो है हम उठा सकते हैं। तो अगर हम जो है वो कुंडली में सट्टा या लॉटरी की सफलता के लिए अगर योग देखें तो हमारे लिए ज़रूरी है फिफ्थ हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड जो है वो एक दूसरे को देख रहे हो, यानी ये जो है वो सट्टे की सफलता का संकेत जो है वो देते हैं। साथ ही जो है अगर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड और सेकंड हाउस के लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में जाकर बैठ जाएं तो ये भी जो है वो धन के लाभ के संकेत जो है वो देते हैं। अगर यूरेनस जो है वो फिफ्थ हाउस में जाकर बैठ जाए तो इसकी और इनकी स्थिति जो है वो शुभ हो तो ये भी जो है वो सट्टे की सफलता को दिखाते हैं। अगर हम गैम्बलिंग में जो है सफलता को देखें, यानी जुए में जो है वो सफलता किस प्रकार से व्यक्ति को मिल सकती है, तो इसके लिए कुछ ग्रहों की स्थिति को देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो अगर यहाँ पर हम कहें तो सिक्स हाउस और 11th हाउस की भूमिका जो है वो जुए के लिए बहुत अहम मानी जाती है। सिक्स हाउस के लॉर्ड और 11th हाउस के लॉर्ड जो है वो एक साथ 11th हाउस में जाकर बैठ जाएं तो व्यक्ति को लॉटरी और जुए में जो है वो लाभ मिल सकता है। लेकिन यहीं पर अगर जो है वो सिक्स हाउस के लॉर्ड और 11th हाउस के लॉर्ड 12th भाव में जाकर बैठ जाएंगे ना तो वहीं पर व्यक्ति को जो है नुकसान भी हो सकता है। यानी अगर छठे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में है तो वही व्यक्ति को जो है इन सारे कार्यों से यानी लॉटरी और जुए से लाभ हो सकता है। लेकिन वहीं अगर छठे हाउस के स्वामी और 11th हाउस के स्वामी 12th हाउस में जाकर बैठ जाएं तो व्यक्ति को यहाँ पर इन कार्यों से जो है वो नुकसान भी हो सकता है। अगर सिक्स हाउस के लॉर्ड और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो 11th भाव में बैठ जाते हैं, यानी 11वें हाउस में बैठ जाएं तो ऐसे में व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ जो है वो मिल सकता है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि गुड़ दौड़ से अगर लाभ हमें प्राप्त करना है तो कौन से योग हमारी कुंडली में होनी चाहिए, यानी उन योगों को समझने के लिए हम समझते हैं कि शुक्र और राहु जो है वो घुड़ दौड़ से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर जो है शुक्र फिफ्थ हाउस का स्वामी होकर सिक्स हाउस के लॉर्ड के साथ जो है अगर 11th हाउस में बैठ जाता है तो व्यक्ति जो है वो घुड़ दौड़ से लाभ कमा सकता है, यानी वहां वो पैसे की प्राप्ति कर सकता है। साथ ही ये योग जो है वो अगर सेकंड और 10th हाउस में हो जाता है, यानी शुक्र जो है वो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर सिक्स हाउस के लॉर्ड के साथ सेकंड हाउस में या 10th हाउस में बैठ जाते हैं तब भी उनको धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यही संयोग अगर 12th हाउस में बन जाता है, यानी फिफ्थ हाउस के लॉर्ड सिक्स हाउस के लॉर्ड के साथ 12th हाउस में जाकर बैठ जाते हैं तो यहाँ व्यक्ति को इस स्थिति में धन की हानि हो सकती है। 11th हाउस में शुक्र अगर छठे लॉर्ड के साथ अपने ही घर में बैठ जाते हैं तो उनको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। राहु के साथ अगर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड, नाइन्थ हाउस के लॉर्ड या 11th हाउस के लॉर्ड 11th हाउस में जाकर बैठ जाते हैं तो वहां पर भी घुड़ दौड़ से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य का, चंद्रमा का, शुक्र का और फिफ्थ हाउस के मजबूत लॉर्ड का जो है वो संयोजन, यानी इन सब का जो है वो एक दूसरे के साथ संबंध जो है वो घुड़ दौड़ में जीत का कारण बन सकता है, यानी व्यक्ति को जीत की प्राप्ति हो सकती है। यदि शनि और राहु का मजबूत संबंध बन रहा हो और सिक्स और 11th के जो लॉर्ड हैं वो शनि के साथ जो है वो 11वें घर में बैठे हों तो ऐसे में व्यक्ति को जो है वो जुए में लाभ हो सकता है, यानी अगर वो ताश या पासा जैसे जो है वो खेल खेल रहा हो तो यहाँ पर वो चालाकी से जो है वो जीत सकता है। अगर बुध जो है वो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हों और सिक्स हाउस में आकर बैठे हुए हों तो व्यक्ति को शेयर बाजार से या सट्टे से जो है वो नुकसान
हो सकता है। अगर शुक्र जो है वो 5th के लॉर्ड हो, छठे के हाउस के स्वामी के साथ जो है वो 12th हाउस में चले जाएँ, तो यहाँ भी व्यक्ति को जुए की लत से जो है वो नुकसान हो सकता है। यानी व्यक्ति को जो है यहाँ पर परेशानी उठानी पड़ सकती है। अगर 12th हाउस में जो है वो कई सारे अशुभ ग्रह हों, तो व्यक्ति को जुए और सट्टे में जो है वो पैसा नहीं लगाना चाहिए। यानी अगर वो वहाँ पर मेलेफिक ग्रह मौजूद हैं 12th हाउस में, तो एक तो 12th हाउस में वैसे ही लॉस का हाउस है, और ऐसे में अगर और भी ज़्यादा मेलेफिक ग्रहों का संयोग बन जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है हर बार पैसों के लिए हारना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है बेहतर होगा कि व्यक्ति जो है वो इस तरीके के कार्यों में अपने पैसे का प्रयोग ना करे, यानी लॉटरी, सट्टा या फिर जो है वो शेयर बाजार, ऐसी चीज़ों में वो अपना पैसा ना लगाए, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लॉटरी की बात करें ना, तो यहाँ पर 5th हाउस और उसके लॉर्ड को जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। यानी अगर वो मजबूत स्थिति में हो, तो वो आपको फ़ायदा दे सकते हैं, और अगर इसके अलावा अगर 2nd हाउस या 8th हाउस या 11th हाउस के साथ इनका कनेक्शन बन जाए, तो वो चीज़ स्थिति जो है वो आपको लॉटरी से जो है वो धन प्राप्त करने में मदद दे सकती है। जो है 5th हाउस के लॉर्ड 2nd हाउस के लॉर्ड के साथ जो है एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी स्थान परिवर्तन कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो भी धन लाभ के लिए बहुत अच्छा योग बन जाता है। अगर बुध जो है वो अपनी ही राशि में हो तथा 6th हाउस के लॉर्ड के साथ जो है वो 11th हाउस में बैठ जाएं, तो ये भी आय के अच्छे संकेत बन सकते हैं। चंद्रमा और बुध 6th हाउस के लॉर्ड के साथ जो है वो 11th हाउस में जाकर बैठ जाते हैं, तो यहाँ पर जो है शेयर बाजार में व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। के चार्ट में कई लाभकारी ग्रह अगर एक साथ बैठ जाएं 5th हाउस में, 8th हाउस में या 11th हाउस में, तो वहां पर धन लाभ की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। जो है वो 2nd हाउस, 5th हाउस, 8th हाउस या 11th हाउस का संबंध जो है वो एक दूसरे के साथ बन जाए, एक दूसरे के साथ लॉर्ड कनेक्टेड हो जाए, लॉर्ड एक दूसरे के हाउस में जाके बैठ जाए, तो ऐसे में व्यक्ति को अचानक से बड़ा लाभ जो है वो प्राप्त हो सकता है। अगर गुरु, यूरेनस, चंद्रमा, शुक्र जैसे ग्रह अगर अच्छी स्थिति में हो, तो व्यक्ति जो है वो धन और समृद्धि को भाग्य के कारण जो है वो प्राप्त कर सकता है। यानी व्यक्ति को जो है वो भाग्य की वजह से जो है वो इन सारे ग्रहों से जो है वो लाभ मिल सकता है। हम जो है वो 8th हाउस की बात करें ना, तो 8th हाउस में जो है अगर पॉजिटिव ग्रहों की जो है वो दृष्टि पड़ रही हो या पॉजिटिव ग्रह हो, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो जीवन साथी के माध्यम से धन कमा सकता है, बीमा है, विरासत है, या छिपे हुए कई ऐसे स्रोत हो सकते हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति को धन की प्राप्ति हो सकती है। है वो 2nd हाउस के लॉर्ड 9th हाउस के लॉर्ड जो है वो 4th हाउस के लॉर्ड से मिल जाएं, तो ऐसे में आपको छोड़ी गई धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। जो है वो लग्न आपकी मजबूत हो, अच्छी स्थिति में हो, अच्छे ग्रह का जो है वो संबंध हो, ऐसे में जो है वो 7th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हो और 7th हाउस की स्थिति भी अगर अच्छी है, तो ऐसे में जीवन साथी से जो है वो धन मिलने की स्थिति रहती है। यानी यहाँ पर हो सकता है दहेज में जो है वो व्यक्ति को अच्छा धन की प्राप्ति हो, या फिर जो है वो अगर 2nd हाउस, 5th हाउस या 8th हाउस के साथ जो है वो कनेक्शन बना रहे हों, तो ऐसे में जो है वो अचानक से उनको कई तरीके से धन लाभ हो सकता है। अगर 8th हाउस की स्थिति मजबूत हो, तो आपको अचानक से लाभ मिल सकता है, विरासत में पैसे मिल सकते हैं, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। यानी यहाँ पर अगर इसके लॉर्ड जो है वो मजबूत हैं, या आपको जो है वो अचानक से धन लाभ हो सकता है। साथ ही अगर वहाँ पर चंद्रमा या शुक्र जैसे ग्रह हों या उनकी दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे में जो है कई बार जातक को स्त्रियों से जो है वो अचानक लाभ मिल सकता है। यानी किसी फ्रेंड के रूप में कोई स्त्री मदद कर सकती है, मदर के रूप में जो है वो हो सकता है मदर से जो है वो प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो जाए, मदर की फैमिली से मिल जाए, या फिर जो है अपनी पत्नी के जो है परिवार से जो है आपको पैसा मिल जाए, या फिर अपनी किसी फीमेल फ्रेंड की हेल्प से जो है आपको कहीं पे अचानक से लाभ हो जाए, तो ये सारी स्थितियां जो है वो 8th हाउस से संबंध रखती हैं, तो यहाँ पर आपको 8th हाउस से ये सारे लाभ मिल सकते हैं। अगर लग्न का जो है वो अष्टमेश के साथ संबंध बन जाए और वहां पर सूर्य और बुध का जो है वो योग बन रहा हो, तो ऐसे में जातक को विरासत में जो है निश्चित रूप से संपत्ति का लाभ प्राप्त होता है।
अगर 4th हाउस के साथ जो है वो शुभ ग्रहों का संकेत बन जाए, यानी सूर्य का कोई शुभ योग बन जाए, चंद्रमा का बन जाए या शुक्र का बन जाए, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है वो भूमि, भवन और अचल संपत्ति की प्राप्ति जो है वो हो सकती है। अगर 10th हाउस के लॉर्ड या एकादश भाव के जो लॉर्ड हैं, वो एक अच्छा संयोग बना रहे हों, लाभकारी संयोग बना रहे हों, उसमें गुरु का जो है वो अगर आशीर्वाद मिल जाए, तो ऐसे में व्यक्ति ज्ञान, प्रतिष्ठा और पुरस्कार की जो है वो प्राप्ति कर सकता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति को प्रसिद्धि मिल सकती है, किसी तरीके का बड़ा पुरस्कार मिलने की भी संभावना बन जाती है। अगर मंगल जो है वो अष्टमेश के साथ मिलकर 4th हाउस में या 4th हाउस के स्वामी के साथ जो है वो कोई कनेक्शन बना लेता है, तो ऐसे में व्यक्ति को पृथ्वी के नीचे जो है वो छिपा हुआ खजाना मिलने की, गुप्त संपत्ति मिलने की संभावना होती है, यानी उसको जो है यहाँ से लाभ मिल सकता है। कई बार जो है व्यापार में काले धन के संग्रह से भी संबंधित स्थितियां हो जाती हैं, तो यहाँ पर जो है व्यापारियों के चार्ट में जो है कई बार इस तरीके के संयोग देखने को मिल सकते हैं, जहां पर वो अचानक से धन लाभ की प्राप्ति करते हैं, लेकिन उनका स्रोत जो होता है वो अवैध कार्य होते हैं, अवांछनीय कार्य होते हैं, जो लोगों द्वारा मान्य नहीं होते हैं। यानी ऐसे में जो है रिश्वत हो सकती है, या फिर जो है वो आपका धोखाधड़ी से जो है वो किसी से पैसे को लेना हो सकता है, चोरी हो सकती है। तो ये कई ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं जहाँ पर कि व्यक्ति जो है वो काला धन जो है वो कमाता है, जो कि सभी के सामने जो है वो मान्य नहीं समझा जाता है। यानी छुपा-छिपा कर जो है ऐसे धन की प्राप्ति होती है, जो समाज द्वारा सही तरीके से स्वीकृत नहीं होता है, तो इसको हम काले धन की संज्ञा में रखते हैं। तो ऐसे में जो है अगर चार्ट में लग्न, 5वां घर, 8वां घर जो है वो किसी मैलेफिक ग्रह से संबंधित होते हैं या कमज़ोर अवस्था में होते हैं, तो व्यक्ति कई बार इस तरीके के रास्तों से भी जो है वो धन कमाता है। यानी उसकी जो धन कमाने का तरीका होता है वो सम्माननीय नहीं होता है, समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं होता है, जिसकी वजह से उसे कई बार बाद में जाकर जो है वो गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। और जो है उसको कानूनी समस्याएँ या आर्थिक संकट की स्थिति भी जो है वो आ सकती है। व्यक्ति को जो है वो संतान गोद लेने की स्थिति में भी जो है वो धन की प्राप्ति होती है। यानी कई बार लोगों को जो है वो उत्तराधिकारी के रूप में जो है वो धन संपत्ति प्राप्त हो जाती है। यानी कुछ ग्रहों के ऐसे संयोग होते हैं जहाँ पर ऐसे धन की प्राप्ति होती है। लेकिन वहीं पर अगर लग्न का 8वें घर का या फिर जो है वो 10वें घर का संबंध जो है किच ऐसे मैलेफिक ग्रहों के साथ हो जाए, जो उनको जो है वो सहयोग ना करने वाले हों या सपोर्ट ना करने वाले हों, तो ऐसे में जो है वो स्थायी लाभ नहीं होता है। यानी उत्तराधिकार के रूप में आपको प्रॉपर्टी तो प्राप्त हो गई, लेकिन कई बार आप उस प्रॉपर्टी को जो है वो सँभाल नहीं पाते हैं और वो प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल जाती है, या उस प्रॉपर्टी की वजह से आपको कई तरीके के नुकसान भी जो है वो झेलने पड़ सकते हैं। तो ये जो स्थितियाँ हैं, ये कुछ ऐसे ज्योतिषीय संयोग हैं जो आप अपने चार्ट में चेक कर सकते हैं। अगर आप ऐसे कोई भी चीज़ में जो है वो भाग लेना चाहते हैं, या कुछ लोग जो है इंटरेस्टेड होते हैं शेयर बाज़ार में पैसा लगाने में, लॉटरी से जो है वो पैसा प्राप्त करने में, तो आपको ये सारी स्थितियाँ अपने चार्ट में एनालाइज़ कर लेनी चाहिए कि अगर आप ऐसे किसी भी कार्य में पैसा लगाते हैं, तो आपको उस चीज़ों से लाभ की प्राप्ति होगी या आपको उनकी वजह से जो है वो हानि हो सकती है। तो अगर आप सोच समझ कर पैसा लगाएँगे, तो आपको जो है वो अधिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। वरना जो है कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जोश में जो है आप पैसा लगाते जाते हैं और बार-बार हानि-हानि की स्थिति में जो है एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब आप कर्ज़े में डूब जाते हैं और आपके लिए घर की रोटी-पानी चलाना भी जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बेहतर है कि ऐसी किसी भी चीज़ में जिसमें कि अनएक्सपेक्टेड जो है वो लाभ की स्थिति बन रही हो, तो उसमें आपको लालच में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि पेशेंस के साथ सारी स्थितियों को जानने समझने के बाद ही पैसा लगाना चाहिए, ताकि आपको जो है जीवन में अ, गरीबी का मुँह जो है वो ना देखना पड़े, या आपकी संतान को या अपने परिवार वालों को जो है वो धन की वजह से जो है कष्ट ना हो।
तो दोस्तों ये थी जानकारी जो है वो कुछ ऐसे विषयों की जहाँ पर कि आप सीधे रास्ते के बजाय कुछ ऐसे रास्तों से भी धन को कमा सकते हैं, जिनसे आपको कभी-कभी अचानक से लाभ भी हो सकता है और कभी-कभी हानि का मुँह भी देखना पड़ सकता है। तो आपको यहाँ पर समझदारी का जो है वो परिचय देना है, ताकि आपको जीवन में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। आई होप ये जानकारी जो है वो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।